हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैं डोस की तरफ से मैं हूं जुनेद और मेरे साथ हैं जी। और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं आपका इब्तिसाम। अच्छा जी, हमारे पास ना एक ये स्क्रॉलिंग करते हुए एक वीडियो आई है और इसका टाइटल मैंने पढ़ा है कि भाई साहब गुजरात जो है वो के क्या असम गुजरात नेक्स्ट गुजरात बनने जा रहा है भाई। और ये किस तरह बनेगा, क्यों बनेगा? एक गुजरात इतना बड़ा स्टेट और उसके वो जैसा अगर भाई क्यों बनेगा, क्या मतलब? जितनी डेवलपमेंट्स हो रही है इंडिया में, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तुमने ये और- अजीब सा सवाल कर दिया, क्यों हाँ, बनेगा? और भाई- जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई पूरे ओवरऑल इंडिया में, हाँ। मैं कहता हूं कि ये पॉसिबल है। जो जो बात भी हो जाए ना कि भाई ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो है बिल्कुल ऐसे हर ही है। नए से नया रिकॉर्ड जो है वो अचीव कर रहा है। बिल्कुल भाई, ऐसे ही है। और इंडिया के एक एक स्टेट को अगर हम देखें तो भाई साहब वो जो है ना फॉरेन कंट्रीज के हिसाब से फुल नेशनल डेवलप हो रहे हैं भाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भाई साहब उनका डेवलप जो है हो ना रहे हैं, मुकाबला बिल्कुल। हो रहा है। तो अगर बात करें असम की तो भाई वो नेक्स्ट गुजरात बनने जा रहा है। मैं कहता हूँ नेक्स्ट गुजरात नहीं, वो नेक्स्ट दुबई बनने जा रहा है। ओह। तो देखते हैं भाई किस तरह की डेवलपमेंट आ रही है, क्या तो क्या चलते हैं मेजर जी। चेंजेस आने वाले हैं चलो असम भाई में। चलते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं जी आज की। असम की हमारी तरफ सरकार ने आवाज सुन ली। असम के रेलवे बजट को 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए इसको तक पहुंचा दिया। छोटी, हाँ आप करने हैं वॉइस। अगर आप इंडिया का मैप देखते हो ना तो हमारे मैप में एक ऐसी जगह है जहां से पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे बाकी इंडियन स्टेट से एक पतले से कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जिसकी चौड़ाई एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट इज जस्ट 22 किलोमीटर्स। दिस इज नोन एज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर और दुनिया इसे चिकन स्नैक बुलाती है। Chicken snack. India's chicken snack. अपना इस कॉरिडोर के चारों ओर नजर घुमाते हैं। एक तरफ है चाइना, दूसरी तरफ है बांग्लादेश जहां 2024 से पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, तीसरी तरफ है नेपाल और भूटान, और चौथी तरफ है म्यांमार जहां सिविल वॉर चल रहा है। मतलब हमारा सबसे स्ट्रेटेजिक, सबसे वल्नरेबल पॉइंट चारों ओरों से अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ है। और यहीं पे शुरू होती है एक कहानी, एक ऐसे स्टेट की कहानी जो सडनली इंडिया के प्रायोरिटी लिस्ट में ना सबसे ऊपर आ चुका है। इस स्टेट का नाम है असम एंड एट द सेंटर ऑफ असम लाइज गुवाहाटी। गुवाहाटी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिहाइंड द हेडलाइंस, जहां हम एक ट्रेंडिंग नैरेटिव की फुल स्टोरी डिकोड करते हैं ताकि आपको सिर्फ वो मिले जो ट्रूली मैटर करता है। और आज हम देखेंगे व्हाई इज इंडिया सडनली बेटिंग बिग ऑन असम। भाजपा सरकार में सिर्फ 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। पिछले 2 डेकेड्स में चाइना ने साउथ ईस्ट एशिया में ना अपना फुटप्रिंट बढ़ाया है और इंडिया के चारों तरफ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार में पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया है। स्ट्रैटेजिस्ट्स इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बुलाते हैं, एक तरीके से इंडिया को घेर लेना। और इसके लिए इंडिया अपने बैकयार्ड को मजबूत कर रहा है। और इंडिया का सबसे कमजोर बैकयार्ड था नॉर्थ ईस्ट, जो डेकेड्स तक इग्नोर होता रहा। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर ये कॉरिडोर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है तो इसे इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और इस पूरी सोच का सेंटर बना असम। लेकिन असम ही क्यों? क्योंकि असम ना गेटवे है। नाउ इफ यू लुक एट द मैप, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के बाकी कोई भी स्टेट में जाना है ना तो उसका रास्ता असम से होकर ही जाता है। तो जो असम को कंट्रोल करता है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में और असम की इकोनॉमिक चेंज को समझते हैं। असम का जीएसडीपी अराउंड 7.4 लाख करोड़ रुपीस है, पिछले साल से 15% ज्यादा। और पर कैपिटा इनकम FY26 में अराउंड 1.85 लाख रुपीस थी, जो कि FY21 में सिर्फ 87,000 के आसपास थी। मतलब पिछले 6 सालों में पर कैपिटा इनकम हैज मोर देन डबल्ड। ये दिखाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना असम में हेवीली इन्वेस्ट किया इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट। सबसे पहला प्रोजेक्ट बन रहा है असम के जागी रोड में, जहां कभी एक बंद हो चुका पेपर मिल था, वहां आज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी बना रहा है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 27,000 करोड़ रुपीस। और ये प्लांट एक दिन में 4.8 करोड़ चिप्स पैकेज और टेस्ट कर पाएगा, क्रिएटिंग अराउंड 15,000 डायरेक्ट जॉब्स एंड ओवर 10,000 इनडायरेक्ट जॉब्स। अब वैसे तो ये सिर्फ एक असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी है, नॉट अ चिप फैब्रिकेशन प्लांट, व्हिच मींस कि यहां पे चिप्स मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएंगे, बट इट इज स्टिल अ ह्यूज थिंग। बिकॉज आज से 10 साल पहले किसने इमेजिन किया था कि असम इंडिया के सेमीकंडक्टर मैप पर होगा? आज वो रियलिटी के काफी करीब है। असम का सबसे बड़ा मोमेंट आया फरवरी 2025 में, जब कॉर्पोरेट जायंट्स भी गवर्नमेंट के विजन को सपोर्ट करने के लिए असम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगे। Gautam Adani today announced 1 lakh crore rupees investment commitment for Assam and the broader northeast region over the next decade. पिछले साल एडवांटेज असम 2.2 के समिट में ना 4.9 लाख करोड़ रुपीस के प्रपोजल्स डिक्लेयर किए गए। रिलायंस, अडानी, टाटा पावर और वेदांता ने भी बड़े बड़े नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट और अनाउंसमेंट दोनों में काफी फर्क होता है।
और असम ने ये पहले भी देखा हुआ है, क्योंकि 2018 के समिट में भी ना करीब 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस तो हुई थी, लेकिन ऑन ग्राउंड सिर्फ 52,000 करोड़ के आसपास ही इन्वेस्ट हो पाया। बट इस बार कहानी शायद डिफरेंट है, क्योंकि अब तक 70 MOUs के अंडर ना 1.2 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट स्टेज में पहुंच चुके हैं। अगर ओवरऑल कमिटमेंट के आधे प्रोजेक्ट्स भी रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं ना, तो असम की इकोनॉमी फंडामेंटली काफी डिफरेंट लग सकती है। अगर असम को डेट हब बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बेहद जरूरी है, और पिछले कुछ सालों में एग्जैक्टली वही हुआ है। सबसे पहले एविएशन की बात करते हैं। दिसंबर 2025 में गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल लॉन्च हुआ, लगभग 5,000 करोड़ की ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान के साथ। एनुअल कैपेसिटी 1.3 करोड़ पैसेंजर्स विद डायरेक्ट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी टू डेस्टिनेशंस लाइक बैंकॉक, सिंगापुर एंड मेनी मोर। 10 साल पहले ना गुवाहाटी एक ट्रांजिट सिटी था, और आज वो नॉर्थ ईस्ट का एविएशन हब बन रहा है। लेकिन असली चैलेंज जमीन पर था, और उस चैलेंज का नाम था ब्रह्मपुत्र। ये रिवर ना सालों से एक दीवार की तरह थी जो नॉर्थ ईस्ट को 2 हिस्सों में अलग करती थी, और इसीलिए इंडिया ने उसे क्रॉस करना शुरू कर दिया। भूपेन हजारिका सेतु, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, 2017 से ऑपरेशनल है। बोगीबिल ब्रिज रेल और रोड दोनों को जोड़ता है, और अब 19.3 किलोमीटर का धुबरी फुलभरी ब्रिज बन रहा है। ऊपर से ब्रह्मपुत्र में इंडिया अपना पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल बना रहा है। मतलब एक एक करके बैरियर्स को कॉरिडोर्स में बदला जा रहा है। रेलवेज डबल हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ रहा है। मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड पहली बार नेशनल रेल नेटवर्क से इफेक्टिवली जुड़ रहे हैं। और फिर आता है सबसे अंडररेटेड प्रोजेक्ट, वाटरवेज। ब्रह्मपुत्र को नेशनल वाटरवे 2 के रूप में डेवलप किया जा रहा है। 4,800 करोड़ रुपीस का पुश, कार्गो वेसल्स, रिवर टर्मिनल्स, वाटर मेट्रो। एक नदी जो कभी प्रॉब्लम थी आज सोल्यूशन बनने की कोशिश कर रही है, विच इज व्हाई गुवाहाटी धीरे धीरे एक लॉजिस्टिक सिटी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब इन सब लेयर्स के साथ ना एक और इंपॉर्टेंट लेयर जुड़ी है, डिफेंस। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ना इंडिया ने नए आर्मी गैरिसन्स खड़े किए हैं, जैसे धुबरी के पास लचित बोरफुकान मिलिट्री स्टेशन, और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रेटेजिक रोड्स और टनल्स बना रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये एक डुअल यूज नेटवर्क है। आम दिनों में ये ट्रेड और लॉजिस्टिक्स चलाता है, और जरूरत पड़ने पर यही नेटवर्क डिफेंस को भी सपोर्ट करता है। और यही इस पूरे प्लान की असली सोच है, इकोनॉमी और सिक्योरिटी को एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ देना। अब तक हमने जो भी देखा ना, वो मोस्टली असम को बाकी इंडिया से जोड़ने की कहानी थी, लेकिन इस पूरे प्लान का एक और बड़ा इनिशिएटिव है, असम को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाना। और इसके लिए ना 2 मेगा प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए गए हैं। पहला है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, जो नॉर्थ ईस्ट को सीधा थाईलैंड और आसियान मार्केट से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। और दूसरा है कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कोलकाता से म्यांमार का एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट है, बाईपासिंग द चिकन नेक। दोनों के पीछे लॉजिक एक ही है, ट्रेड के लिए चिकन नेक पर डिपेंडेंसी को कम करना। अब करंट स्टेटस ये है कि ट्राइलैटरल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा, मतलब 70% तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन म्यांमार के सिविल कॉन्फ्लिक्ट के चलते ना हाईवे के कुछ की सेक्शंस पर काम रुका हुआ है। और कलादान प्रोजेक्ट का भी एक इंपॉर्टेंट जंक्शन इसी कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड है। और 2024 के बाद बांग्लादेश में आए पॉलिटिकल बदलाव ने इस पूरे रीजन के क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को थोड़ा और रिस्की और अनसर्टेन बना दिया है। तो इंडिया की ना अप्रोच अभी 2 तरफा है। एक तरफ ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स तो बनते रहेंगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। दूसरी तरफ इंडिया अपने बॉर्डर्स को ज्यादा केयरफुली मैनेज कर रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि एक आम असम के निवासी के लिए या एक आम इंडियन के लिए इस सब का क्या मतलब है? द आंसर बॉइल्स डाउन टू एम्प्लॉयमेंट, नौकरी। डेकेड से ना नॉर्थ ईस्ट की एक ही कहानी रही है, यहाँ के नौजवान काम के लिए बाहर चले जाते हैं। They go to Bangalore, Delhi, Mumbai and many more cities. आज भी असम के करीब 28 आउट माइग्रेंट्स काम की तलाश में अपना स्टेट छोड़ के जाते हैं। तो ये पूरा डेवलपमेंट बेल्ट असल में एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि क्या वो यंग पॉपुलेशन अपने घर के आसपास ही काम ढूंढ पाएगा? चलो देखते हैं नंबर्स क्या कहते हैं। सिर्फ टाटा का चिप प्लांट ही ओवरऑल 27,000 जॉब्स पैदा कर सकता है। एडवांटेज असम 2.0 के MOUs के थ्रू ना करीब 2 लाख इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग MOU जापान के साथ हुआ है, जिसमें जापान असम से करीब 50,000 स्किल्ड वर्कर्स को हायर करने की बात कर रहा है। मतलब अपॉर्चुनिटी सिर्फ असम के अंदर नहीं, बाहर भी बन रही है। और स्टेट का ना मैक्रो पिक्चर भी सुधर रहा है। Assam today is the third fastest growing state in India with 7.94% GDP growth। ये ट्रेंड दिखाता है कि गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक ये भी है कि असम में आज भी 31 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं। अब इसके सामने 2 लाख का प्रोजेक्शन ना एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत तो है, लेकिन पूरा सोल्यूशन नहीं है। तो जॉब्स आ रही हैं, बट डिमांड अभी भी सप्लाई से काफी आगे है। हर बड़ी ग्रोथ स्टोरी के साथ ना कुछ रिस्क भी आते हैं, और असम के केस में 3 चीजें खास ध्यान देने लायक है। पहला है स्टेट का कर्जा, डेट। पिछले 5 सालों में असम का आउटस्टैंडिंग डेट करीब 103% बढ़ गया है, 72,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 1.47 लाख करोड़ रुपीस। ये याद दिलाता है कि ग्रोथ काफी हद तक उधार के पैसे पे चल रही है, और उसे संभालना एक बड़ा रियल चैलेंज होगा। दूसरी चीज है क्लाइमेट चेंज और फ्लड्स। ये शायद असम का सबसे पुराना और सबसे स्ट्रक्चरल चैलेंज है। स्टेट का करीब 40% लैंड ना फ्लड प्रोन है, जो नेशनल एवरेज से 4 गुना ज्यादा है। पिछले साल की बाढ़ में ही करीब 6.5 लाख लोग अफेक्ट हुए थे। अब इसका सीधा असर ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है, क्योंकि जो भी नई रोड, एम्बैंकमेंट या फैक्ट्री बनती है उसे हर साल ब्रह्मपुत्र की बाढ़ का सामना करना पड़ता है। और तीसरी चीज है जमीन। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी जमीन चाहिए होती है, और ये हमेशा आसान नहीं होता। लैंड एक्विजिशन हैज बीन एन इश्यू रिगार्डिंग लोकल कम्युनिटीज। कई बार बोडो समुदाय ने डिस्प्लेसमेंट को लेकर चिंता भी जताई है।
ये दिखाता है कि डेवलपमेंट और लोकल कम्युनिटीज के बीच बैलेंस बनाना भी एक रियल ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आज के ना 2 टेक अवेज है। पहला, असम की ट्रांसफॉर्मेशन रियल है। एक सेमीकंडक्टर चिप प्लांट, एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, नए ब्रिजेस, ग्रोथ जो इंडिया में तीसरे नंबर पे है, ये सब एक्चुअली हो रहा है इन रियलिटी। स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए ये मजबूरी भी है और मौका भी है। नंबर 2, हो रहा है और हो गया दोनों अलग चीजें हैं। असली टेस्ट ना 3 जगह पे है। क्या एमओयू सच में फैक्ट्रीज बन पाएंगे? क्या नौजवानों को लोकल जॉब्स मिलेंगे? और क्या असम अपने कर्जे और बाढ़ को हैंडल कर पाएगा? अब इनका जवाब अगले 2-3 साल में मिल पाएगा। हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि असेंबल्ड इन इंडिया टैग के पीछे ना एक लंबी कहानी है। असम की कहानी भी कुछ वैसी ही है। ये एक ऐसी जगह है जो डेकेड्स तक इंडिया के नक्शे के कोने में थी और अब अचानक सेंटर में आने की कोशिश कर रही है। तो असम इंडिया का एक ऐसा दाव है जहां ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स तीनों एक साथ मिल रहे हैं। वेल दैट्स इट फॉर टुडेस एपिसोड ऑफ बिहाइंड द हेडलाइंस। फॉर मोर सच इंडिया रेलेवेंट ब्रेकडाउन, क्या बात भाई ये हकीकत बात है कि जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है भाई, प्राइवेट सेक्टर जो है भाई फौरी तौर पे उसको कवर करता है। बिल्कुल ये जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं भाई, ये फुली तौर पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं ऐसे ही है। और अपने महंगे प्रोजेक्ट्स भाई वहां पे लेके जाती हैं। और लाखों करोड़ों के हाँ, हिसाब लाखों से करोड़ों भाई के साहब हिसाब से वो बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करते हैं। और रही बात भाई की, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के ये एक तरफ अनाउंस करना और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करना हाँ, दोनों में बहुत लेकिन फर्क है। ये मेरे ख्याल में अब तक जो इन्होंने किए हैं उनका 70% तक जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। हाँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ, असम कि की अब जो है ना जो हालात- असम की तकदीर जो है ना बदलने वाली है भाई, वो सच में जो है ना अब गवर्नमेंट की भी और भाई प्राइवेट सेक्टर की भी नजर उस पे पड़ चुकी है। बिल्कुल और भाई वो आने वाले वक्तों में गुजरात हो क्या, मैं कहता हूँ दिल्ली और मुंबई का मुकाबला करने जा रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो और जिस तरह- आज का जो सेक्शन है भाई, इसमें हमने सोचा था सरप्राइजली, इनको भी नहीं पता कि हम कमेंट भी रीड आउट करेंगे। ओह। हमारी कल वाली वीडियो पे जो कमेंट आए हैं वो मैं क्या कुछ आपको बात रीड आउट है। करके बताता हूँ जी। ये है जी, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता, दिस इज अ रियल दिवेश ये है जी देबाशी बादिया। दिबाशी वादिया 5329। और एक है जी क्वीन क्वीन शाह 8388। हाँ, from लव कलकत्ता। फ्रॉम कोलकाता कलकत्ता। वेस्ट बंगाल, लव यू टू। लव यू टू बॉय। एक और जी है जी, इसके बाद हमारे हैं जी शॉर्ट शॉर्ट मसाला मसाला 02, 02, लव यू फ्रॉम कोलकाता इंडिया, लव लव यू यू फ्रॉम पाकिस्तान। लव यू फ्रॉम पाकिस्तान जी। और हैं जी चैटॉन चोटोन। चोटॉन 001। ये कहते हैं जी, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लव यू टू जी। लव यू टू जी। और उसके बाद जी माय सिटी कोलकाता इज My माय love, लव, my माय emotion, इमोशन my एंड माय ऑब्सेशन। obsession। ओह, क्या बात है। ये हैं जी रिया हेल्डर रिया हैदर B1X। रिया हेल्डर हाँ, रिया होल्डर B1X। B1X। क्या बात है जी। और जी हैं इंजीनियर सलमान हाँ, इंजीनियर सलमान। इंजीनियर सलमान क्या कहते हैं बात इको पार्क ऑफ कोलकाता कंसिस्ट ऑफ ऑल द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। Wow। मैंने कहा था ना भाई, वो सिर्फ वो पेरिस का वो नहीं था। हाँ, ताजमहल और इस तरह के 7 वंडर सारे ही हैं वहाँ पे। और उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे अरमान भाई, वो कहते हैं वाओ कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, जबरदस्त 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 सिटी है, एकदम जैसे सिटी की झकास झकास सिटी। लाइफ, जकास सिटी की जकास लाइफ, आउटस्टैंडिंग फैंटास्टिक फैंटास्टिक कोलकाता। कोलकाता। क्या बात है जी, क्या बात है। बात मान है भाई यार, भी ना। अरमान भाई छा गए हैं भाई। और भाई जी हमारे हैं जी ये वही है मेरे ख्याल में। नहीं, ये है देवासी जी दास। दिवासी दास 9213। सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम वालेकुम कोलकाता, सलाम। लव ऑल ओवर पाकिस्तान फ्रॉम कोलकाता। लव ऑल अवर इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान भाई पाकिस्तान भाई साहब। साहब। तो जी कमेंट तो काफी सारे हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे भाई। हाँ, ओके, पता तो नहीं होगा कोलकाता इस कैपिटल सिटी। तो भाई कैसी है थी आज की वीडियो भाई? आपकी इस बारे में क्या राय है असम के बारे में? क्योंकि मैंने जहाँ तक ये वीडियो का टाइटल पढ़ा था कि असम जो है भाई नेक्स्ट गुजरात बनने बनने जा जा रहा रहा है। है बिल्कुल, जिस तो- हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है करीब मेरे ख्याल में 1-2 सालों में काफी सारा बदलाव आ जाएगा और भाई भाई सिर्फ असम में। गुजरात नहीं है, गुजरात से भी बेटर बनेगा। हाँ। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे, और वो जो नॉर्थ ईस्ट की बात की है ना चिकन स्नैक वाली, हाँ। वो तो वाकई भाई थोड़ा सा ना मुझे भी थोड़ा रिस्की काम लग इसकी रहा है। बात क्योंकि लग रहा है। भूटान, नेपाल, चाइना और म्यांमार भाई, इन जैसे जहाँ पे कंट्रीज थोड़े आसपास है ना, हाँ, तो थोड़े हालात तो बेहतर होने चाहिए क्योंकि रिस्क बिल्कुल, बहुत क्योंकि ज्यादा है। भाई डेवलपमेंट ज्यादा होंगी, अवाम खुशहाल होगी
हाँ आवाम को सुविधाएं मिलेंगी तो आवाम जो है ना वो भाई आपके साथ डट के खड़ी रहेगी। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स उन्होंने बताए हैं, एक्सप्रेसवेज बन रही हैं, हाँ, रेलवे रेलवेज के डबल ट्रैक्स बन रहे हैं बिल्कुल भाई, ऐसी है। एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, टनल्स बनाई जा रही बनाई जा रही भाई है। ढेरों प्रोजेक्ट हैं भाई। हाँ, तो और भाई जॉब्स कितनी क्रिएट हो रही है, मतलब जॉब्स बिल्कुल मेन इतनी कंपनीज आ रही हैं, मतलब लोगों को पहले बाहर मतलब जाना पड़ता है, भाई दिल्ली अभी तो ये जाना पड़ता है, 3-4 मुंबई कंपनी जाना ने पड़ता बताई है। हैं कि जापान 50,000 जॉब्स देगा, 1 लाख अडानी है अडानी टाटा और जी। टाटा वाले हैं, हाँ। एक और हैं वो ग्रुप देंगे। आहिस्ता आहिस्ता भाई जैसे तरक्की का रुख आसाम की तरफ होगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रुख करेंगी आसाम की बिल्कुल। तरफ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर जी।